गुरप्रीत क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और स्पेशल सीरीज़ की आज क्लास 12वीं हम शुरू करने जा रहे हैं। 12th क्लास है ये। लास्ट क्लास में भी हमने एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। आज भी हम एक और आइडेंटिटी पे काम करेंगे। देखिए आपके पास में अगर ये वैल्यू हो a माइनस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लीकेशन हो तो देखते हैं क्या वैल्यू निकल करके आती है। आपको पता है कि अगर ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, यानी कि पहले a का a स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे आप a की क्यूब आएगा, फिर a का ए बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर b आएगा, फिर a का b स्क्वायर में करेंगे तो a b स्क्वायर आएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। उसके बाद में माइनस बी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में होगा तो माइनस बी ए स्क्वायर आएगा, और माइनस बी ए बी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी स्क्वायर आएगा, और माइनस बी का बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी की क्यूब आएगा। ये इसको मल्टीप्लाई करके आ गया। ठीक है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया हमने। ए की मल्टीप्लीकेशन पहले इन तीनों में है, फिर माइनस बी की इन तीनों में। अगर आप देखें तो ए स्क्वायर बी ये कैंसिल आउट होगा, और ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। आपके पास आएगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब ए और बी की किसी भी वैल्यू के लिए ये सही होगी। आप कोई भी वैल्यू अगर ए और बी की रखते हैं तो ये रिजल्ट हमेशा सही रिजल्ट देगा। करेक्ट, ये आइडेंटिटी है। अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आइए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि इफ a इक्वल टू 16 b इक्वल टू 15, तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अब अगर आपके पास में इस आइडेंटिटी की जानकारी नहीं है इन केस, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे a यानी कि 16 का स्क्वायर प्लस b 15 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 15, और उसके बाद डिवाइड में a की क्यूब यानी कि 16 की क्यूब माइनस 15 की क्यूब, उसको फिर आप सॉल्व करेंगे और आपका एक आंसर आएगा, और आपको इसमें काफी समय लग सकता है। इन केस अगर आपको 16 की क्यूब 15 की क्यूब या इनके स्क्वायर बहुत इजीली नहीं पता है तो आपको टाइम लगेगा। लेकिन जिस बच्चे को ये आइडेंटिटी पता है वो तो इसको देखते ही आंसर निकाल सकता है। देखिए आपके पास में क्या दे रखा है, ये उन बच्चों के लिए जो बहुत तेज हैं, जिनको क्यूब भी याद है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा और स्मार्ट है, जिनको ये आइडेंटिटी भी याद है। राइट, वो क्या करेंगे, उन्होंने देखा कि ऊपर वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे डिवाइड में ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो इसकी वैल्यू होती है ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वो कहेंगे ये और ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन ए माइनस बी बचा। ए है 16, बी है 15, ए माइनस बी 1 आ गया, 1 अपॉन 1, इसका आंसर 1 आ गया। यानी कि अगर आपको क्यूब पता है सबके, तब तो आप इससे भी कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन अगर आपको क्यूब पता है और आप इससे नहीं करना चाहते हैं, और भी आसान तरीका करना चाहते हैं, या क्यूब नहीं है आपको याद, इतनी मल्टीप्लिकेशन नहीं करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ा, यहाँ तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका। और ये तो मैंने आपको फिर भी समझाने के लिए लिखा। जिस बच्चे को आइडेंटिटी सीधा सीधा आती है उसको पता है कि ये तो कट जाएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, तो केवल a माइनस बी बचेगा। वो तो यहीं से देख लेता, 16 माइनस 15 1 आंसर आ जाता है। राइट, तो आइडेंटिटी का पता होना बहुत जरूरी है। एक और सवाल देखते हैं। आइए एक और शानदार सवाल देखते हैं, और ये सवाल एसएससी में पूछा गया है। देखिए बहुत सिंपल सवाल है। 4 17 की क्यूब माइनस 7 की क्यूब डिवाइड में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस p इक्वल टू 40, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बहुत आसान है, जिसको 17 की क्यूब आती है, 7 की क्यूब आती है, डायरेक्टली वैल्यू रखेगा और कुछ ना कुछ कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो नहीं चाहते कि आप 17 की क्यूब यूज करें, और जिनको पता है कि आइडेंटिटी बन सकती है, तो आप देखिए आइडेंटिटी का यूज करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 4, और उसके बाद में इंटू में देखिए a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो a माइनस बी करेंगे। अब 17 माइनस 7 करेंगे, 17 माइनस 7, उसके बाद क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 17, 7 इंटू 17, ये ऊपर की वैल्यू आ गई,
और अगर आप डिवाइड करें तो आप रहने दें इसको 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस p, ये इक्वल टू आपका 40 है। अब इसको अगर फर्दर आप ओपन करें तो ये 4 आएगा। देखिए 17 में से 7 जाएगा 10 आएगा, तो 4 इंटू 10 इंटू 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 7 17 आप करेंगे 119 आएगा, और डिवाइड में 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस p इक्वल टू 40। हालांकि जिसको ये आइडेंटिटी आती है वो यहीं पे अपना आंसर इस समय समझ चुका होगा, राइट। यहाँ आंसर निकाल लेता तो आपके पास में अभी, लेकिन अगर मैं आपको समझाने के लिए पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। अब आप देखें 10 4 40 40 40 तो कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, इसको अगर मैं यहाँ पे करूँ ये विजिबल होगा, करेक्ट। अब देखिए अब आपके पास ऊपर वैल्यू है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 119, तो 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 119। अब इस 40 से ये 40 कटा तो 1 बचा, तो यानी कि इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब तो ये इक्वल टू कितना आ गया, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस p, करेक्ट। अब आपके पास में ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 119। आसान तरीका है अगर आपको आइडेंटिटी मालूम है। क्या करा हमने, देखिए आपके पास में आइडेंटिटी है ये, इसलिए मैंने इसको लिख छोड़ा है यहीं पे। ये आपके पास सवाल था, आपने देखा ये सवाल है तो आपने इस पे आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी 17 माइनस 7 और फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 7 इंटू 17। नीचे जो वैल्यू है एज इट इज रखी, इक्वल में जो वैल्यू है सेम रखी। उसके बाद में इसको सॉल्व करा तो यहाँ से 10 आएगा, 10 इंटू 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में ये वाली वैल्यू रहेगी 7 इंटू 17 119। 10 और 4 40 कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू बराबर इस वैल्यू के, तो 7 और 17 का स्क्वायर ये कट गया आपस में, p की वैल्यू 119 आ गई। तो अगर ये आइडेंटिटी मालूम है तो इतनी इजीली आप इस आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट। एक और सवाल देखते हैं। देखिए इस सवाल को करते हैं, ये वैल्यू दी गई है इसके बराबर और पूछा गया है उस वैल्यू को। अगेन ये भी एसएससी का पूछा गया सवाल है। देखिए आपने जैसे ही सवाल को देखा और अगर आपको क्यूब की जानकारी है, इस वाले आइडेंटिटी, इस वाले फॉर्मूले की जानकारी है, तो आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये उसी से मैच कर रहा है। अब देखिए आपके पास में a की क्यूब होना चाहिए, यहाँ पे x की क्यूब तो है 27 आपका अलग से लिखा हुआ, पहले उसको क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। आपको यहाँ से हेल्प मिल रही होगी, 3 और 7 दिख रहा होगा, इसका मतलब ये क्या है 3x की क्यूब माइनस 7y की क्यूब और डिवाइड में 3x माइनस 7y। अभी मैंने ये वैल्यू यहीं पे रहने दी है, बाद में हम इसको कंपेयर करेंगे। अब देखिए आपके पास में a माइनस बी, तो आपके पास क्या आ गया 3x माइनस 7y, और आपके पास दूसरी वैल्यू क्या है 3x का स्क्वायर होगा तो 9x स्क्वायर होगा। उसके बाद में आप प्लस करेंगे तो आपके पास में a b है, तो 3 और 7 21x y आएगा। फिर b का स्क्वायर है तो 7 7 49 प्लस 49 y का स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट बंद होगी और आपके पास में नीचे वैल्यू आएगी 3x माइनस 7y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास अब जो वैल्यू आई है मैं डायरेक्टली इसके नीचे इस वैल्यू को रख रहा हूं, तो यह आया आपके पास में 9x का स्क्वायर प्लस by स्क्वायर यानी कि प्लस 49y का स्क्वायर प्लस 21xy 21xy। आप समझ गए इसको। सबसे पहले आपको, क्योंकि यहाँ पे a की क्यूब है और यहाँ पे 27x की क्यूब है, तो इनको एक ही क्यूब के अंडर में लाना है, तो आपने कहा 3x की क्यूब, क्योंकि 3 की क्यूब होगी 27। वैसे ही आपने यहाँ पे देखा 7 की क्यूब होगी 343, तो 7y की क्यूब, नीचे है 3x माइनस 7y। अब आपने इसको एक्सपेंड किया, ये आपके पास में आइडेंटिटी है, तो आपने पहले लिखा a माइनस बी यानी कि 3x माइनस 7y। उसके बाद आएगा 3x का स्क्वायर तो 9x का स्क्वायर प्लस ए बी तो 3x इंटू 7y 7 3 21xy 21xy। फिर आएगा b का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर 49 y का स्क्वायर 49 y का स्क्वायर, नीचे है 3x माइनस 7y, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों कैंसिल हो गए, तो ये जो वैल्यू आई मैंने उसके सामने ही रख दी, 9x का स्क्वायर प्लस
49 वाई का स्क्वायर प्लस 21 एक्स वाई। अब आप इसको कंपेयर करें, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ 9 है, यानी कि a इक्वल टू 9। यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 49 है, यहाँ पे b है, तो b इक्वल टू 49। और यहाँ पे वाई एक्स का कोफिशिएंट 7c है, तो c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 3 जा 21। ठीक है, समझ गए आप। अब आपके पास में जो वैल्यू फर्दर निकालनी है, अब उसमें आप वैल्यू रखेंगे। 4 इंटू ए, तो देखिए 4 इंटू ए तो 36 आएगा, माइनस का 49 आएगा, और प्लस 5 3 जा 15 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखिए आपने कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a यहाँ 9, तो a बराबर 9, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे b, यहाँ पे 49, तो b बराबर 49। वाई एक्स या एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 7c, यहाँ पे 21, तो 7c इक्वल टू 21, तो c इक्वल टू 3। अब आपने यहाँ वैल्यू रखी 4a, तो 4 9 जा 36 माइनस 49, और प्लस का आपके पास में c इक्वल टू 3 है, तो 5 3 जा 15। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 36 है, ये 49 है, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 3 गया 1, ये माइनस का आएगा, ये प्लस का आएगा, तो आंसर आपके पास में 2 आ जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से आप के पास में जो क्वेश्चन है, और ये एसएससी का पूछा गया सवाल है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप समझ सकते हैं डायरेक्टली कि ये कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है। कैंसिल आउट आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इस वैल्यू तक आप डायरेक्टली पहुंच सकते थे, कंपेयर करते आपके पास में आपका आंसर आ जाता। एक और सवाल देखते हैं, आइए आज की क्लास का लास्ट सवाल देखते हैं। और अगेन ये सवाल भी एसएससी में पूछा गया है, इस पे भी आपने क्वेश्चन देखा, लास्ट जो क्वेश्चन देखा आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे भी हमें कंपेयर करना होगा। और ये देखते ही आपको समझ में इस आइडेंटिटी देखते ही आपको ये आइडेंटिटी ध्यान में आ गई होगी, राइट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उस आइडेंटिटी के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा 2x की क्यूब, क्योंकि 2 की क्यूब होगा 8, माइनस 3y की क्यूब, तो 3 की क्यूब होगी 27। अब आपने इसको इस आइडेंटिटी के आधार पे, इस फॉर्मूले के आधार पे एक्सपेंड करना है, तो आपके पास आएगा 2x माइनस 3y, क्योंकि आपके पास में a माइनस b है। उसके बाद a का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4x स्क्वायर प्लस ab, अगर यहाँ पे देखें आप तो 6xy लास्ट में है, तो इसलिए मैं पहले b स्क्वायर को ले लेता हूँ, तो b स्क्वायर हो जाएगा 9y का स्क्वायर प्लस, अब आपके पास में ab है 3 दूनी 6, तो 6xy, ये वैल्यू आ गई आपके पास। और इसको अगर आप देखें, इसके इक्वल में जो वैल्यू है उसको मैं इसके ठीक नीचे रख देता हूं। इन्होंने लिखा ax प्लस by और cx का स्क्वायर माइनस dy का स्क्वायर प्लस 6xy। आप समझ गए, इसके इक्वल ये वैल्यू है, तो मैंने कंपेयर करने के लिए उसको नीचे रख दिया। अब आप यहां से कंपेयर करेंगे और आपको निकालनी क्या है वैल्यू, ये सामने वैल्यू दी गई है, आपको जो निकालना है वो है a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। अब आप कंपेयर करेंगे, x का कोफिशिएंट यहाँ a है तो यहाँ 2 है, इसका मतलब a बराबर 2, सही है। अगर यहाँ देखें y का कोफिशिएंट और यहाँ पे, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 नहीं है, माइनस 3 है, समझ गए आप। वैसे ही आप देखें एक्स स्क्वायर का यहाँ पे c है और एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 4 है, तो आप 4 रखेंगे। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस डी है, माइनस डी है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है। बहुत आसान उन्होंने कर दिया, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस डी दे रखा है। अब आपको वैल्यू रखनी है, तो आपने a की जगह पे रखेंगे 2, b की जगह पे रखेंगे माइनस 3, c की जगह पे रखेंगे प्लस का 4, और माइनस डी की जगह पे रखेंगे प्लस का 9। ठीक है, माइनस डी ऑलरेडी यहाँ पे है, तो आप ऐसा ना करें कि माइनस डी की जगह पे आप बोलें कि माइनस है, पहले माइनस रखेंगे 9। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d इक्वल टू माइनस 9, और फिर आपने d इक्वल टू माइनस 9 रखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, करेक्ट।
अब अगर आप इसको देखें, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये -1 आएगा, यहाँ से प्लस का 3 बचेगा, 9 से आपके पास में प्लस का 12, ये आंसर आ जाएगा। आप समझ गए? बहुत आसान तरीका है। अगर आपके पास में ये आइडेंटिटी है, देखिए आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो सवाल करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपके पास ये आइडेंटिटी है तो आपने देखा 4 अलग अलग तरह के हमने यहाँ पे सवाल किए और चारों के चारों सवाल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटी मालूम है। अदरवाइज जैसे ये सवाल है तो इसमें निश्चित रूप से थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा इन सवालों को, और अगर आपको हमारे ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा या कीजिएगा या लिखिएगा, आपकी जो मर्जी, हमें अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।